नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने काफी दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी, फिर हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो हम आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आइए देखते हैं प्रत्यय में। हमने एक प्रत्यय कंप्लीट कर लिया था हमारी पिछली वीडियो में, और इसके बाद में हमारा जो दूसरा प्रत्यय आता है उसका नाम है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय में देखिएगा, हमने एक प्रत्यय तो आपको बताया था, कत प्रत्यय बताया था, एक कत प्रत्यय कर्तरी प्रत्यय बताया था, और दूसरा प्रत्यय आता है हमारा तदित प्रत्यय आता है, और तीसरा प्रत्यय आता है कौन सा, स्त्री प्रत्यय आता है। तो एक कंप्लीट कर लिया था, दूसरा प्रत्यय स्टार्ट होता है हमारा तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय में इनके भाग पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं तदित प्रत्यय। इसका प्रयोग शब्दों के साथ में होता है। देखो, कृतरी प्रत्यय होता है हमारा, कृत प्रत्यय होता है उसके तो होता है धातुओं के साथ में, ठीक है। और जो दूसरा प्रत्यय आता है तदित प्रत्यय आता है, इसका प्रयोग होता है किसके साथ में, शब्दों के साथ में होता है, ठीक है। इसके बाद में आएगा जो स्त्री प्रत्यय आएगा, वो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना, वो तदित प्रत्यय, वो स्त्री प्रत्यय कहलाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं हमारे इस प्रत्यय के बारे में जानकारी लेते हैं। मतु प्रत्यय। तदित प्रत्यय में पहला प्रत्यय आता है मतु प्रत्यय आ रहा है। देखिए, वह इसका है, वह इसका है, अथवा वाला, अथवा इसमें, इन अर्थों में तदित प्रत्यय, तदित से मतु प्रत्यय होता है, इसका मत भाग शेष रहता है। इसका मतु प्रत्यय का देखिएगा, मतु प्रत्यय है, इसमें क्या शेष रहेगा, मत भाग शेष रहेगा, मत भाग। और उ तथा पै का लोप हो जाता है। उ ये रहा, उ तय में स्थित उ है, एक तो उ ये रहा, और इसमें पै, अगर ये पै और उ दोनों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, हट जाएगा, तो शेष क्या रहेगा, एक तो मैं शेष रहेगा और एक मैं में आधा तय रहेगा, तो शेष क्या रहेगा, मत शेष रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर परिभाषा पूछ ले आपसे, परिभाषा पूछ ले कि मतु प्रत्यय में शेष क्या रहता है, तो हम क्या बताएंगे, मत भाग शेष रहता है। आइए देखते हैं किस प्रकार पहचानेंगे। हमें इस प्रत्यय में सिर्फ दो लाइन ये याद रखनी है आपको। पुल्लिंग में हम वान लगाते हैं, स्त्रीलिंग में वती लगाएंगे, और नपुंसकलिंग में क्या लगाएंगे, उत लगाएंगे। अधिकांशतः मान लगाते हैं, मति लगाते हैं, मत लगाते हैं। अब कई बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर वान कहां लगाएं, वती कहां लगाएं, वत कहां लगाएं, मान कहां लगाएं, मति कहां लगाएं और मत कहां लगाएं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां आपको जैसा शब्द मिलेगा उसी के अनुसार आपको ढल जाना है, अर्थात उसी के अनुसार आपको शब्द बनाना है आपको, ठीक है ना। अर्थात मैं बता दूंगा आपको कि वान जहां लगेगा, शब्द को देखते ही मालूम हो जाएगा कि वान किसमें लगना है और मान किसमें लगना है। आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं इस प्रत्यय में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम की दृष्टि से। देखो, पहले हमारे पास एक खाली स्थान रहेगा, खाली स्थान रहेगा, और उस खाली स्थान में आपको मालूम कर लेना है कि इसमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ये आपको मालूम पहले से कर लेना है, ठीक है ना। वो आप सेंटेंस को देखोगे, वाक्य को देखोगे तो मालूम हो जाएगा ये बालक की बात कर रहा है, ये स्त्री की बात कर रहा है, या नपुंसकलिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें कोष्टक में आगे जो कोष्टक दिया होगा वहां पर लिखा रहेगा, यहां पर मान लीजिए धन लिख दे, और धन के बाद में लिख दे मतु प्रत्यय, ठीक है। धन लिख दे, उसके बाद में क्या लिख दे, मतुप लिख दे। तो आपको धन शब्द से मतु प्रत्यय बनाना है आपको, ठीक है ना। धन से क्या बनाना है, मतु प्रत्यय बनाना है। तो किस प्रकार बनाएंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है जो सेंटेंस है वो पुल्लिंग हुआ, तो हम बनाएंगे धन में क्या जोड़ेंगे, वान जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये धनवान होता है। क्या जोड़ेंगे, धनवान। अब धनमान तो कोई शब्द होता नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसा वर्ड होगा वैसा ही हम लगा देंगे इसमें। तो धनवान हो गया। इसके बाद में आते हैं क्या, धनवती आता है, और इसके बाद में आता है धनवत। धन प्लस में मतुप, धन्यवान, धन्यवती, धन्यवत हो गया। अगर इसके बाद में मैं लिखूं, गुण की बात करूं मैं, गुण धन मतुप प्रत्यय, ठीक है। अब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गुण। अब गुणमान तो होता नहीं है, क्या होता है, गुणवान, गुणवती, गुणवत, बोला होता नहीं होता है, इसी प्रकार होता है गुणवत।
एग्जाम में किस प्रकार आते हैं, एग्जाम में सेंटेंस देता है और सेंटेंस के बाद में आपको यहां दे देगा, कोष्टक में दे देगा कि आप गुण धन मतु प्रत्यय क्या है, मतु प्रत्यय। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें क्या करेंगे, गुणवान करे, गुणवती करे, गुणवत करे। भाई सेंटेंस को देखना पड़ेगा, ये वाक्य है पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसक लिंग का है, ये आपको देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं अगला, तो समझ गए होंगे आप। एक उदाहरण और देख लीजिएगा इसमें। उदाहरण हमारे पास आता है श्री, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण आता है हमारा श्री। श्री धन मतु प्रत्यय, ठीक है, श्री धन मतु प्रत्यय। तो श्री का क्या करेंगे, श्रीवान तो होता नहीं है, तो क्या होता है, श्रीमान होता है। तो ये आ जाएगा श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, बोलो होता नहीं होता है, श्रीमान, श्रीमती और श्रीमत। आपको मैं एक बात बता दूं, आपको जब हम लिखते हैं सेवायाम या हिंदी में हम एप्लीकेशन लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान देखो किस प्रकार लिखते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं श्रीमान शब्द कैसे लिखते हैं, तो श्रीमान में न हलंत आता है, ये याद रखना। कभी काफी बार बच्चे ती को, श्रीमती में ती को छोटी कर देते हैं, और ये आती कौन सी है, बड़ी ती आती है। देख लीजिएगा, तभी वाक्य संशोधन में कभी आ जाए कि श्रीमान शब्द को लिखना है, तो आप क्या करोगे, न के नीचे हलंत होगा, चाहे वो हिंदी हो और चाहे वो संस्कृत हो, ठीक है। तो ये हमारे पास तदित प्रत्यय है, तदित प्रत्यय में मतु प्रत्यय हमारा कंप्लीट हो गया है, मतु प्रत्यय हो गया। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इन्हीं प्रत्यय पढ़ेंगे, अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा, ले लो स्क्रीनशॉट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रत्यय आता है हमारा, कौन सा प्रत्यय आता है, इन्हीं प्रत्यय आएगा, लिख लिया होगा प्यारे बच्चों, हाँ ठीक है। अब देखते हैं, कई बच्चे कह रहे सर पता नहीं वीडियो बनाए क्यों नहीं रहे, छोड़ क्यों दे। अरे हमने वीडियो नहीं छोड़ी क्योंकि सर्दी का टाइम था और स्कूल से लेट आते थे, इसलिए नहीं छोड़ पाए, और ठंड पड़ रही थी। लेकिन अब बच्चों ने कह दिया, स्कूलों में भी कह दिया कि सर वीडियो बनाने स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि उनका टॉपिक रह चुका है, क्योंकि एग्जाम भी आने वाले हैं। कह रहे हैं कि अब की बार इलेक्शन की वजह से बोर्ड कक्षाओं का फरवरी में पेपर हो जाए, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है, और हो भी सकते हैं। अगर होंगे तो फरवरी माह के अंतिम जो वीक आएगा, अंतिम सप्ताह आएगा, उसमें होंगे, या मार्च माह के पहले वीक में होंगे, ठीक है। पहले होंगे 12वीं क्लास के, उसके बाद 10वीं क्लास के, उसके 2-3 दिन बाद में 8वीं क्लास के हो जाएंगे, सारे ऐसे ही होंगे एग्जाम, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपको परीक्षा संबंधित आपको जानकारी देते रहेंगे। हो सकता है आपको हम पेपर भी बता दें, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हल करवा दे, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो आइए देखते हैं, हमारा दूसरा प्रत्यय आता है, हमारा प्रत्यय आता है इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय आता है, ये भी वही बात है, हमने मिटान दिया लेकिन फिर लिख देंगे। अब वही बात है इनी प्रत्यय में कि वह इसका है, लिख लीजिएगा, वह इसका है, वह इसका है। देखो ये इसका अर्थ होता है, ठीक है ना, वह इसका है, अथवा इसमें, वह इसका है, अथवा इसमें, अर्थ में इसका अर्थ होता है, इसमें, अर्थ में इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है। देखो इसका अर्थ क्या है, वह इसका है या इसमें, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, इन्हीं प्रत्यय का मतलब होता है कि वह इसका है अथवा इसमें, ठीक है। अर्थात सेंटेंस आएगा वो इसी प्रकार कहेगा। तो हमें इसको नहीं ध्यान देकर हम तो अपने शॉर्ट ट्रिक आ जाते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा था वानवती वत, मानवती मत, ये हमने मतु प्रत्यय में पढ़ा था, इसी प्रकार हम इसकी बताएंगे अभी आपको। तो पहचान देखिएगा इसकी, लिखिएगा इन्हीं प्रत्यय में, इन्हीं प्रत्यय नि में स्थित, नी जो वर्ण है इसमें स्थित है, नी में, इन्हीं प्रत्यय में नि में स्थित ई का लोप हो जाता है, ई का लोप हो जाता है। इन्हीं प्रत्यय में नि में स्थित ई का लोप हो जाएगा, अर्थात इसमें नि में अगर मैं ई हटा दूं तो क्या बचेगा, इसमें आधा नहीं बचेगा ये तो, ठीक है। और
इन शेष रहता है। अब शेष क्या रहेगा? इन रहेगा। शेष क्या रहेगा भाई? इन रहेगा। और इन शेष रहता है, इन शेष रहता है, इन शेष रहता है। प्रत्यांत शब्द होता है, अर्थात इनके पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक जगह होते हैं और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग एक जगह होता है और स्त्रीलिंग का नपुंसकलिंग का हम पुल्लिंग बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अर्थात प्रत्यांत शब्द का मतलब ये होते हैं इनके रूप नहीं चलते हैं। तो देखिएगा, हम लिख लेते हैं इधर शब्द प्रत्यय, शब्द प्रत्यय, प्रत्यांत शब्द, प्रत्यांत शब्द में आ गए आपके नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग आ गए। ठीक है, और ये आ जाएगा क्या? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, ये आ गया पुल्लिंग शब्द। हमारे पास दोबारा देखिएगा, इसमें जो इनी प्रत्यय है, इसमें जो नी है, इनी में जो नी है, इसमें ई है और वो क्या हो जाएगा? उसका लोप हो जाएगा। शेष क्या बचेगा? इन बचेगा। ठीक है, ये शेष बचेगा। तो आइए देखते हैं, हमारे पास शब्द मान लीजिए धनी, मान लीजिए धन शब्द है और धन शब्द में अगर इनी प्रत्यय करें तो ये क्या शब्द बनेगा भाई? क्या बनेगा बताओ? धनीन बन जाएगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? धनीन। देखो धन धन इन, ये तो करेंगे, इन शेष रहता है तो ध तो ये हो गया हमारे पास, और न में क्या जोड़ेंगे? ये जोड़ेंगे छोटी, और न है धनीन बन जाएगा। नहीं बनेगा? अरे बनेगा नहीं बनेगा? धनीन। तो ये धनीन शब्द है, ये स्त्रीलिंग भी है और नपुंसकलिंग भी है। अब इसका क्या बनाएंगे? पुल्लिंग बनाएंगे। तो क्या बनेंगे? क्या बोले मैंने अभी? नहीं लिखा है क्या इसमें? नहीं लिखा है, रुको एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहां लिखा देता हूं। पुल्लिंग शब्दों में, पुल्लिंग शब्दों में लिख लेना, ये शब्दों में बड़ी ई की मात्रा, ई की मात्रा ई लगा देते हैं। ठीक है ना, ई की मात्रा जोड़ देते हैं, जोड़ ई की मात्रा जोड़ देते हैं। ये है इसकी पहचान। ठीक है, एक तो धनिन तो ये हो गया, ये नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग हो गया धनिन। तो अब इस धन में क्या जोड़ेंगे? हम ई की मात्रा जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पुल्लिंग वर्ड बन जाएगा। तो धन में मैं ई जोड़ू, बड़ी ई, तो क्या बनेगा? धनी बनेगा। सीधी सी बात है। मान लीजिए हमारे पास और भी वर्ड ऐसे हैं, मैं लिखूं बली धन इनी प्रत्यय, तो ये क्या बनेगा भाई? बलिन बन जाएगा। और बली, बली है ना, बल सॉरी बल है, बल धन इनी, तो बल धन इनी है तो बलिन शब्द बन जाएगा। अब बलिन का मैं क्या करूं? बल का मैं पुल्लिंग करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? बली शब्द हो जाएगा। जहां पर भी बड़ी की मात्रा मिल जाए आपको, वहां हम क्या करेंगे? कौन सा प्रत्यय करेंगे भाई? कौन सा प्रत्यय करेंगे? धनी, ये इनी प्रत्यय करेंगे। मान लीजिए सेंटेंस में हमारे पास सेंटेंस आ गया, वहां लिख दिया मैं, यहां लिखो ये सुख लिख दो, सुख धन इनी प्रत्यय। ठीक है, सुख धन इनी प्रत्यय। अब ये खालिस्तान आ गया, सेंटेंस हमारे पास आ गया, तो इसे सुख धन इनी प्रत्यय का क्या करेंगे हम? यहाँ सुखिन, या तो नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग होगा तो हम क्या करेंगे? सुखिन करेंगे। अन्यथा क्या करेंगे? पुल्लिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ सुखी वर्ड लिखेंगे। वो लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। दुखिन दुखी बनेगा। दंड दंडी। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने दो प्रत्यय पढ़ा दिए, एक तो आता है इनी प्रत्यय, एक आता है मत प्रत्यय। तो आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा अगला प्रत्यय भी पढ़ेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं इधर। हाँ तो देखिए, जो आज हमारे चैनल पर नए हैं, काफी दिन हो गए नए मैंने वीडियो बनाई है, नए आपने एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ाया, पूरे महीने में एक सब्सक्राइब ही नहीं बढ़ाया। पता नहीं तुम भी सोते रहते हो क्या? नहीं, कम से कम एक सब्सक्राइब तो बढ़ना चाहिए, बढ़ाए नहीं रहे आप, इसलिए हमारा भी हौसला टूट जाता है। क्या वीडियो बनाए, देखते तो है नहीं बच्चे, देखा करो प्यारे विद्यार्थियों। तो आइए देखते हैं, हमारा जो तीसरा प्रत्यय आता है, तद्धित प्रत्यय के बाद में ये इसका सॉरी इन्हीं प्रत्यय के बाद तीसरा प्रत्यय आता है हमारा, ये आता है ठन प्रत्यय। लीजिएगा ठन प्रत्यय। ठीक है, इस प्रत्यय में न का लोप हो जाता है, न का लोप हो जाता है, लोप हो जाएगा। इस प्रत्यय में, इस प्रत्यय में
न का लोप हो जाता है, न का लोप हो जाता है और इक आदेश होता है। और इक, यही है बस, इक एक आदेश होता है, इक आदेश होता है, एक आदेश होता है, एक आदेश होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रत्यय में न का लोप हो जाएगा और जो बचेगा ना उसका क्या हो जाएगा, एक आदेश हो जाएगा। अर्थात हम इक लगाएंगे, कभी ठे न लगाना, हमें क्या लगाना है, इक लगाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रत्यांत शब्द के बाद में विसर्ग लगाने से पुल्लिंग शब्द बन जाता है। लिखिएगा, प्रत्यांत शब्द के बाद में, प्रत्यांत शब्द के बाद में विसर्ग लगाने से, विसर्ग लगाने से पुल्लिंग शब्द बन जाता है, पुल्लिंग शब्द बन जाता है, अर्थात प्रत्यांत बन जाता है। प्रत्यांत शब्द है अर्थात पुल्लिंग बनाएंगे। प्रत्यांत शब्द का मतलब ये है क्या, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रहेगा, और अगर उसका पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे, और ये क्या बन जाएगा, पुल्लिंग शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास है बल धन ठन प्रत्यय। ठीक है, बल धन ठन प्रत्यय, यही हमारे पास बल धन ठन प्रत्यय। अब इसमें मैंने भी आपको बताया था, एक आदेश होता है, एक आदेश होता है, क्या होता है भाई, एक आदेश होगा, बल धन ठन प्रत्यय। अब इसमें क्या रहेगा, एक आदेश रहेगा, अर्थात हम बल को एक जोड़ेंगे, बल और एक को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां ये प्रत्यांत शब्द ये आ गया। प्रत्यांत शब्द देखो, इसमें क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग आ जाएगा, अभी मैंने बताया था पिछली बार अभी, और इसमें क्या आ जाएगा, नपुंसकलिंग आ जाएगा, और तीसरा क्या है, पुल्लिंग है हमारे पास। तो बल में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ प्यारे विद्यार्थियों, बलिक बनेगा नहीं बनेगा बताओ, बलिक बनेगा। ब ये रहा, ले में ई जोड़ देंगे, छोटी ई जोड़ देंगे, क्या हमारे पास है, तो बलिक शब्द है, स्त्रीलिंग भी है और नपुंसकलिंग भी है। अभी हमने क्या बताया था, क्या बताया था कि प्रत्यांत शब्द में, ठीक है ना, प्रत्यांत शब्द में, ये प्रत्यांत शब्द रहा, इसमें अगर विसर्ग लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, पुल्लिंग बन जाएगा। तो बलिक शब्द है, इसमें क्या जोड़ देंगे, विसर्ग जोड़ दें तो क्या बनेगा, ये पुल्लिंग शब्द बन जाएगा। बढ़ गया प्यारे विद्यार्थियों। और देखते हैं, अगर मान लीजिए धन है, धन प्लस में अगर हम ठन करें तो ये क्या बनेगा, धनिक बनेगा, अरे धनिक बनेगा नहीं बनेगा, और धनिक में अगर हम विसर्ग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग बन जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है, जहां पर इक लगेगा वहां पर हम ठन प्रत्यय करेंगे। मतुप में मान मति मत, वानवती वत, ये हो गया मत प्रत्यय की पहचान। इन्हीं प्रत्यय पढ़ा हमने, ई लगाया, बड़ी की मात्रा लगा दी है, इन शेष रहता है, तो वो रहता है कौन सा प्रत्यय आता है हमारा, इन्हीं प्रत्यय। अगली बात, ठन प्रत्यय है, इसका हम इक कर देंगे, जिस प्रकार हमने यहां कर दिया, और विसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पुल्लिंग वर्ड बन जाएगा। अगर हम इसका गुण करें, गुण का ठन करेंगे तो ये आप खुद कर लेना, ठीक है ना, क्या बनेगा, अगर गुण का ठन करेंगे, आप बताओ क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना देखे करके देखो और फिर मैं भी सही करूंगा, करिएगा, गुण धन ठन प्रत्यय, तो क्या करेंगे बताओ, कर दिया होगा, इतनी देर का सवाल नहीं है, तो ये बनेगा हमारे क्या बनेगा, गुणिक, और गुणिक में अगर हम विसर्ग लगा देंगे तो गुणिक क्या हो जाएगा, और ये बन जाएगा पुल्लिंग वर्ड बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तीन प्रत्यय पढ़ लिए हमने तद्धित प्रत्यय के भाग, अब चौथा प्रत्यय पढ़ते हैं, तव प्रत्यय, इसके बाद में तल प्रत्यय, और ये आज खत्म हो जाएगा हमारा, तद्धित प्रत्यय भी खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं चौथा प्रत्यय कौन सा है। भाई घर पर पढ़ने लग जाओ, कम से कम 6 घंटे पढ़ा करो, एग्जाम के टाइम नजदीक है। एक सब्जेक्ट को कम से कम 1 घंटा दीजिएगा। स्कूल के आने के बाद में रात को 7 से 11 पढ़ लो, 4 घंटे, 2 घंटे सुबह पढ़ लीजिएगा। फिर पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, टीचर तो पढ़ाने वाला ही होता है, समझाने वाले होते हैं, रास्ता दिखाने वाले होते हैं, लेकिन पढ़ना किसको पड़ेगा, आपको ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों, अगला जो प्रत्यय आता है हमारा, चौथा नंबर का प्रत्यय आ रहा है, उसका नाम है तव प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में प्रश्न पूछने जाते हैं, तद्धित प्रत्यय है, सिंपल भी है,
तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय क्या है, सिंपल है, हमें शब्द में जोड़ना है। और लेकिन जो कृत प्रत्यय आता है उसमें क्या आता है, धातु रूप आते हैं, धातु हमें याद नहीं रहती है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो आप कर दोगे। तव प्रत्यय, तव प्रत्यय में देखो, तव प्रत्यय का प्रयोग षष्ठी विभक्ति से समर्थित भाववाचक, तव प्रत्यय का प्रयोग, तव प्रत्यय का प्रयोग षष्ठी विभक्ति से, षष्ठी विभक्ति से समर्थित, तव प्रत्यय का प्रयोग षष्ठी विभक्ति से समर्थित भाववाच्य, भाववाचक शब्द बनाने के लिए, भाववाचक शब्द बनाने के लिए, शब्द बनाने के लिए एक प्रत्यय जरूर पूछते हैं तद्धित प्रत्यय से, ठीक है ना। एक प्रत्यय जरूर भी क्वेश्चन आता है तद्धित प्रत्यय का, ध्यान रखना ये बात। भाववाचक शब्द बनाने के लिए तव प्रत्यय का प्रयोग, बनाने के लिए तव प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तव प्रत्यय का प्रयोग होता है, प्रयोग करते हैं षष्ठी विभक्ति से समर्थित है, अर्थात इसमें कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति लगती है। तो आइए देखते हैं, यह प्रत्यय नपुंसक लिंग में होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी पहचान है नपुंसक लिंग में होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, तव प्रत्यय होता है, इसका कोई पुल्लिंग नहीं होता है, इसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है, ये सीधा क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। सबसे बड़ी पहचान यही है। तो इस यह प्रत्यय लिख लीजिएगा, यह प्रत्यय नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में होता है। और नपुंसक लिंग की सबसे बड़ी पहचान मैंने बताई थी आपको, कारक में बताई थी, उसके अंत में क्या रहता है, हलंत में रहता है। इसकी पहचान यही है कि अंत में क्या रहेगा, हलंत में रहेगा, हलंत में रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस तव प्रत्यय का प्रयोग षष्ठी विभक्ति से समर्थित भाववाचक शब्द बनाने के लिए तव प्रत्यय का प्रयोग होता है। यह प्रत्यय नपुंसक लिंग में होता है। तो देखते हैं, सेम टू सेम ऐसा रहेगा, सेम टू सेम ऐसा रहेगा, इसमें न कोई घटेगा न कोई बढ़ेगा। सबसे आसान प्रत्यय आता है हमारा तव प्रत्यय। मान लीजिए हमारे पास शब्द आ गया लघु, और लघु के बाद में मैं तव प्रत्यय करूं तो ये बनता है क्या, ऐसे कैसे लिख देंगे इसमें, लघु तव, ठीक है। अब इस प्रत्यय क्या करेंगे, नपुंसक लिंग बनाएंगे, और नपुंसक लिंग की पहचान क्या होती है, लास्ट में क्या लगाएंगे, हलंत में लगाते हैं, तो ये हो जाएगा लघुत्वम, लघुत्वम हो गया। ऐसे कैसे लिख दिया, सिंपल है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां लिखूं गुरु धन तव प्रत्यय तो क्या बनेगा, यहां गुरुत्व, और मैं लगा दूं गुरुत्वम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे सिंपल है। शिशु लिखूं, शिशु शब्द आ जाते हैं, शिशु, शिशु में क्या आएगा, तव प्रत्यय करेंगे, शिशुत्व, शिशुत्वम हो जाएगा। फिर ये वह हो गया, इसमें मैं लगा देंगे, बोलो सिंपल ही है ना। पुरुष का आप खुद कर लोगे, पुरुष का आप खुद कर लेना, पुरुष धन है तव कर लोगे आप, कुछ समझदार हो। तो सबसे सिंपल प्रत्यय आ गया। हमने आज क्या पढ़ा, पहले मतु प्रत्यय पढ़ा, मतु प्रत्यय में मैंने वान वती वत बताया, मान मति मत बताया, मत भाग शेष बताया, धनवान धनवती धनवत, श्रीमान श्रीमती श्रीमत शब्द बताया। इसके बाद में हमने पढ़ा इन्हीं प्रत्यय पढ़ा, इन्हीं प्रत्यय में इन भाग शेष रहता है, और बड़ी की मात्रा लगाने से क्या बन जाता है, पुल्लिंग वर्ड बन जाता है, ठीक है ना। प्रकार हमने पढ़ा था धन प्लस में इन्हीं प्रत्यय तो धनीन शब्द बना था, अगर पुल्लिंग बनाएंगे तो बड़ी की मात्रा जोड़ देंगे शब्द में तो धनी हो जाएगा। इसके बाद में हमने पढ़ा था ठन प्रत्यय पढ़ा, ठन प्रत्यय में मैंने क्या बताया था, इक का आदेश होता है। इस प्रकार हमने धन प्लस में ठन करेंगे तो क्या हो जाएगा, धनिक शब्द बन जाएगा, और विसर्ग लगाने से पुल्लिंग शब्द बन जाता है। ये मैंने बता दिया। तो धनिक हो गया, बलिक हो गया, गुणिक हो गया, सुखिक हो गया, ठीक है ना, ये हो गए। इसके बाद में तव प्रत्यय है, तव प्रत्यय में आपको कुछ भी नहीं करना है, अंत में क्या लगाना पड़ेगा, मैं लगाना पड़ेगा, नपुंसक बन जाएगा, क्योंकि इसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। तो ये समझ में आपको आगे होंगे आपको ये प्रत्यय। आइए देखते हैं अगला प्रत्यय आता है हमारा इसी प्रत्यय का, तो लास्ट भाग है वो आता है तल प्रत्यय। तो प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान से देखिएगा इन प्रत्यय को,
जो प्रत्यय किसी के लिए कठिन होते हैं, वो अगर आप हमारे वीडियो देख लोगे एक बार तो आपको ये सारे आसान लगने लग जाएंगे। तो देखते हैं हमारा जो प्रत्यय है ये भी ऐसा ही है, तल प्रत्यय। तल प्रत्यय, तल प्रत्यय में भी इसी प्रकार लिखा है कि तल प्रत्यय का प्रयोग षष्ठी विभक्ति, वही बात है अभी हमने लिखवाया था। तल प्रत्यय का प्रयोग, तल प्रत्यय का प्रयोग, तल प्रत्यय का प्रयोग षष्ठी विभक्ति, अभी मैंने बताया तो था। तल प्रत्यय का प्रयोग षष्ठी विभक्ति से समर्थित भाववाच्य, से समर्थित, से समर्थित, से समर्थित भाववाच्य, भाववाच्य, भाववाचक सॉरी भाववाचक शब्दों के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। शब्दों के लिए, शब्दों के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। 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 देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये प्रत्यय, ध्यान रखना। इसमें मूल शब्द के अंत में, मूल शब्द के अंत जो शब्द है उसके अंत में क्या जोड़ देंगे? ता जोड़ देंगे। मूल शब्द के बाद क्या जोड़ते हैं? ता जोड़ते हैं। ता जोड़ देंगे या जोड़ते हैं, ठीक है। मूल शब्द के बाद में क्या जोड़ेंगे? हम ता जोड़ देंगे। प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, तल प्रत्यय में क्या जोड़ना है? हमें ता जोड़ना है। तव प्रत्यय में कुछ नहीं जोड़ना है, हलंत में लगाना है। तो देखिए इसमें लघु प्लस में तल प्रत्यय, एग्जाम इसी प्रकार आएगा कि आपको वो दे देगा, वाक्य दे देगा, सेंटेंस दे देगा और कोष्टक में लिख देगा लघु धन तल। तो हमें इस तल के स्थान पर ता लिखना है बस, और कुछ ही नहीं करना है। तो ये क्या बनेगा बताओ? लघुता। क्या बनेगा? लघुता, जनता, शीर्षता, गुरुता, ये तो बनेगा। अगर मैं लिखूं जन, जन धन तल प्रत्यय, तो ये कौन सा शब्द बनेगा? जनता। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? अगर मैं लिखूं गुरु का, गुरु धन तल प्रत्यय लिखूं तो क्या बनेगा? गुरुता। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा जी, क्यों नहीं बनेगा? अगर मैं लिखूं शीर्ष धन तल प्रत्यय तो ये क्या बनेगा? शीर्षता। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? शीर्षता। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं तदित प्रत्यय आपको आज कंप्लीट करा दिया हूं। आप भी ऐसे ही करके अपनी जो वीडियो है उसमें देखिएगा, इस प्रकार मैं समझाया हूं वैसे समझिएगा और इसके बाद में क्वेश्चनों को हल कीजिएगा। 10वीं क्लास की डेस्क वर्क आ गई है। संजीव डेस्क वर्क में से करना है काम, जो भी करना है। जो अभी आपको डेस्क वर्क नहीं भरनी है, डेस्क वर्क तब भरेंगे जब तक हमारा रिविजन नहीं हो जाए। जब तक रिविजन नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक रिविजन कीजिएगा, अपने टीचर से बोलिएगा, रिविजन कराइएगा। पहली बार तो कराए रहे हैं टीचर्स, और फिर अपने घर पर पढ़िएगा, 1 घंटा पढ़िएगा। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, कल जो क्लास होगी हमारी वो होगी स्त्री प्रत्यय की। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।